नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि स्टाम्प पेपर क्या है, स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं और स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी यानी वैधता कितने सालों तक, कितने दिनों तक होती है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए अपने मूल मुद्दे पर चले। दोस्तों, स्टाम्प पेपर क्या है? दोस्तों, स्टाम्प पेपर वो एक टिकट है जो A4 और FS साइज का होता है। इसके ऊपर में सरकार का एक रेवेन्यू टिकट लगा होता है, रेवेन्यू स्टाम्प प्रिंट होता है। वह स्टाम्प 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया या लाख रुपए तक का हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं? स्टाम्प पेपर दोस्तों जनरली दो प्रकार के होते हैं। जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसे हम न्यायिक स्टाम्प पेपर कहते हैं, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। दोस्तों, जुडिशियल स्टाम्प पेपर का प्रयोग न्यायालय में किया जाता है कि न्यायालय में कोई आवेदन देते हैं या कोई न्यायालय में पिटीशन देते हैं, या जब न्यायालय में कोई आप अपना दावा प्रस्तुत करते हैं या आप कोई एफिडेविट वगैरह बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको न्यायपालिका को एक शुल्क देना पड़ता है। यही शुल्क एक टिकट के रूप में, एक स्टाम्प के रूप में होता है दोस्तों। यह भी एक 5, 10, 20, 50 सब रुपये का होता है, 100 रुपये का, 1000 रुपये का भी हो सकता है दोस्तों। जितना उस पिटीशन में, आवेदन में, आपके दावा में न्याय शुल्क की ज़रूरत हो, उतने रुपए का हम जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीद कर अपने उस दावा प्रपत्र पर या उस एग्रीमेंट पर या उस एफिडेविट पर लगा देते हैं। उसके बाद न्याय का शुल्क पूरा माना जाता है दोस्तों। बिना जुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाए हुए न्यायालय में आप कोई आवेदन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका की एक निश्चित शुल्क होती है, उस शुल्क को हमें देना ही पड़ता है दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। दोस्तों, आप साधारणतः देखते होंगे कि जब आप किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो आप रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने के पहले दोस्तों आपको एक स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ता है। यह नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है दोस्तों। यह नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के रेवेन्यू यानी टैक्स यानी उनकी शुल्क के लिए जारी किया जाता है। यानी राज्य सरकार आपके एग्रीमेंट पर, आपके रजिस्ट्री पर, आपके मॉर्गेज डीड पर इत्यादि जो भी कार्य आप करते हैं या किसी से आप एग्रीमेंट करते हैं, इन सबों पर एक राज्य सरकार की शुल्क होती है दोस्तों। राज्य सरकार अपने शुल्क को इसी टिकट के माध्यम से, इसी नॉन जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से प्राप्त करती है दोस्तों। यह भी स्टाम्प पेपर 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का और लाख रुपये का भी हो सकता है दोस्तों। आपको अपने आवश्यकता के अनुसार जितना राज्य सरकार का टैक्स है, जितना राज्य सरकार का शुल्क है, जितना राज्य सरकार का रेवेन्यू है, उसे आप उतने का टिकट नॉन जुडिशियल स्टाम्प खरीद करके आप अपने उस पन्ने पर लगाते हैं। बाद में चल करके वह राज्य सरकार का शुल्क माना जाता है। यानी राज्य सरकार अपना टैक्स इसी नॉन जुडिशियल स्टाम्प के माध्यम से प्राप्त करती है। यानी किसी भी तरह का एग्रीमेंट या रजिस्ट्री वगैरह कराने में आपको इसका प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों। स्टाम्प पेपर राज्य सरकार को एक फीस देने का एक निर्धारित तरीका है, जिसके माध्यम से हम राज्य सरकार को फीस देते हैं। इसे हम नॉन जुडिशियल स्टाम्प कहते हैं दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि क्या प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार का शुल्क एक ही होता है? मुझे कहना है नहीं दोस्तों। स्टाम्प एक्ट के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार में अलग अलग स्टाम्प शुल्क होते हैं दोस्तों। हर एक राज्य सरकार अपने अपने राज्य के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से एक स्टाम्प एक्ट बनाती है। यानी उसका जो एक शुल्क होता है, राजस्व का शुल्क होता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से राज्य सरकार कलेक्ट करती है दोस्तों। आजकल ये स्टाम्प भी प्रचलन में आ गया है। आप ये स्टाम्प भी खरीद करके नॉन जुडिशियल स्टाम्प की जगह उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, स्टाम्प पेपर कहाँ मिलेगा? दोस्तों, प्रत्येक राज्य सरकार अपने स्टाम्प को बेचने के लिए, अपने नॉन जुडिशियल स्टाम्प को बेचने के लिए कुछ लोगों को स्टाम्प वेंडर के रूप में नियुक्त करती है। यानी दोस्तों, स्टाम्प वेंडर के माध्यम से राज्य सरकार अपने टिकटों की बिक्री करती है, इस नॉन जुडिशियल स्टाम्प की बिक्री करती है। इस वेंडरशिप को प्राप्त करने के लिए आपको राज्य सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, तभी आप वेंडरशिप प्राप्त करने के बाद नॉन जुडिशियल स्टाम्प को बेच सकते हैं। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी क्या है? दोस्तों, प्रत्येक स्टाम्प पेपर का, चाहे वो जुडिशियल हो या नॉन जुडिशियल हो, इसकी वैलिडिटी अनिश्चित काल तक के लिए होती है। इसकी वैधता अनिश्चित काल के लिए होती है। एक बार स्टाम्प पेपर ले लेने के बाद, एक बार स्टाम्प टिकट खरीद लेने के बाद, चाहे वो जुडिशियल हो या नॉन जुडिशियल हो, आप अनिश्चित काल तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन दोस्तों, स्टाम्प एक्ट की धारा 54 में कहा गया है कि अगर आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर या स्टाम्प पेपर खरीद लिए हैं और उसका प्रयोग आपने कहीं नहीं किया उस परिस्थिति में, तो 6 माह तक के अंदर में
आप उस स्टाम्प पेपर को पुनः उसी वेंडर के पास दे करके, रिटर्न करके, रिफंड करके आप उससे अपना कीमत पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस पर 10% आपका शुल्क कट जाएगा। इसे कहते हैं रिफंड शुल्क दोस्तों। यानी 100 रुपये का स्टाम्प पेपर अगर आपने खरीदा है, जैसे ही आप उसे रिफंड करेंगे तो आपको 90 रुपये प्राप्त होंगे और 10 रुपये आपका रिफंड शुल्क के रूप में काट लिया जाएगा दोस्तों। और अगर खुदा न खास्ते 6 महीना से टप गया समय, यानी 6 महीना के बाद अगर आप उसको जाएंगे भजाने या जाएंगे उसे आप रिफंड करने, तो वह स्टाम्प पेपर रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी 6 महीने के बाद, जिस दिन से आप स्टाम्प पेपर खरीदे हैं उसके 6 महीने के बाद उस स्टाम्प पेपर को आप रिफंड नहीं कर सकते, आप उसे नहीं लौटा सकते दोस्तों। लेकिन हाँ, उसका प्रयोग आप अनिश्चित काल तक कर सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने दिनों के बाद आपको उसका उपयोग करना हो आप उसे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप कहीं रजिस्ट्री कराने गए, स्टाम्प पेपर आपने खरीद लिया है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपने खरीद लिया, लेकिन किसी कारणवश आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। वैसी परिस्थिति में आपका लाखों रुपए का खरीदा हुआ नॉन जुडिशियल स्टाम्प बर्बाद हो जाएगा? नहीं दोस्तों, आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प या कोई भी स्टाम्प पेपर कभी बर्बाद नहीं होता। अगर आप चाहें तो 6 माह के अंदर में उसे आप रिफंड करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप न चाहें साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह उतना ही वैलिड होता है दोस्तों। स्टाम्प जरूरी होता है दोस्तों। बिना स्टाम्प पेपर का कोई भी से कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी एफिडेविट या कोई भी मॉर्गेज डीड वैलिड नहीं होता दोस्तों। बिना स्टाम्प पेपर के सिर्फ सादा पन्ना पर लिखे हुए एग्रीमेंट को या सिर्फ सादा पन्ना पर किए गए रजिस्ट्री को कानून या राज्य सरकार मान्यता नहीं देती है दोस्तों। इसीलिए राज्य सरकार के शुल्क को लगाने के लिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आप खरीदें, और न्याय शुल्क को यानी न्यायालय के शुल्क को अगर आपको देना है तो ऐसी परिस्थिति में आप न्यायिक स्टाम्प शुल्क खरीद करके अपने दावा पर, अपने पिटीशन पर, अपने आवेदन पर लगा सकते हैं दोस्तों, और न्यायालय में फाइल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि स्टाम्प पेपर क्या है, स्टाम्प पेपर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी वैलिडिटी कितने सालों तक होती है, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितने सालों तक होती है। इस प्रकार दोस्तों आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अभी मिल गया इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, और विशेष अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और संबंधियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी स्टाम्प पेपर के बारे में पूरी जानकारी रखें। धन्यवाद, विशेष अगले वीडियो में।